दोस्तों, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, समस्त सृष्टि है, समस्त ब्रह्मांड है, जिस परमात्मा के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, यानी एक तरफ कह रहे हैं कि ये समस्त जो सर्वभूत हैं सब में परमात्मा है, और फिर आगे कह रहे हैं कि ये समस्त सृष्टि जो है परमात्मामय है। एक तरफ सब में परमात्मा है और दूसरी तरफ ये सब परमात्मा में है। कह रहे हैं वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष, वो परमात्मा अव्यक्त पुरुष, वो परमात्मा तो अनन्य अन्य जिसका कोई बराबरी नहीं कर सकता, कुछ दूसरे का साथ नहीं हो सकता, दूसरे उसके बराबरी में नहीं आ सकता। उस अनन्य भक्ति से ही, जिसके मन में कोई विचार नहीं होता, एक परमात्मा ही होता है, उस भक्ति से ही वो परमात्मा प्राप्त हो सकता है। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में, अब यहाँ काल जो है मार्ग से लिया जा रहा है, यहाँ काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम श्रुति और गति ऐसा कहा है। शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं। जो योगी हैं, महात्मा हैं, परम बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, वो जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग से जन्म मरण के चक्कर में फिर नहीं पड़ते, उनकी मुक्ति हो जाती है और दोबारा वापस नहीं आते। और जिस मार्ग से पापी जाते हैं उनको दोबारा फिर वापस आना पड़ता है और जन्म मरण के चक्कर में उनको चक्कर लगाने ही पड़ते हैं, ये भगवान कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। भगवान कह रहे हैं मैं अब दोनों मार्गों का वर्णन करूँगा। आगे कहते हैं भगवान, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जो मार्ग का मालिक है, पहले कौन है? अग्नि है। उसके बाद दिन का अभिमानी देवता सूर्य देव हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता कौन है? चंद्रदेव हैं। उसके बाद उत्तरायण के 6 अभिमानी देवता कौन? इंद्रदेव हैं। और दूसरे देवता हैं बारी बारी से। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। शुक्ल मार्ग का वर्णन कर रहे हैं कि जिस मार्ग से जाते, पहले अग्नि महाराज ले जाते हैं, सूर्यदेव ले जाते, चंद्रदेव ले जाते, उसके बाद इंद्रदेव ले जाते, दूसरे देवता ले जाते हैं। और इस मार्ग, इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष मार्ग, शुक्ली मार्ग। इस मार्ग से गए हुए योगी जन पुनः वापस नहीं आते, मुक्त हो जाते हैं। और फिर आगे बता रहे हैं, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता, धूमाभिमानी रात्रि के देवता, रात्रि के अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला, सकाम जिनकी कोई इच्छा होती, किसी काम के लिए भक्ति करते हैं, कोई सुख चाहते हैं, कोई पैसा चाहता है, कोई कुछ चाहता है, जो सकाम होते हैं, मतलब उसके भक्ति तो करते हैं पर वो कुछ चाहते हैं, सकामी, उनको अर्थार्थी, सकामी ऐसे कहा जाता है। वो जो जाते हैं क्रम से, देवता क्रम से ले जाते हैं कि पहले जो है धूमाभिमानी देवता ले जाते हैं, फिर रात्रि का देवता ले जाता है, फिर कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता ले जाता है, दक्षिणायन के 6 महीने वाला जो अभिमानी देवता वो ले जाता है। और वो जाते, वो सकाम कर्मी हैं, मतलब कुछ चाहने वाले हैं, जो भी उनकी इच्छा रहती है कि हमें ये चीज़ मिले, उसके लिए भक्ति करते हैं। तो ये जो जाते हैं ये पुनः वापस आते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ते ही हैं। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान, ये दोनों मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गया हुआ वापस आता है और दूसरे द्वारा गया हुआ वापस नहीं आता, वो जन्म मरण से छूट जाता है। भगवान ये बता रहे हैं। आगे कहते हैं,
फिर वापस आता है तथा जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। कौन पड़ता है? जो पापी लोग होते हैं, सकामी होते हैं। आगे कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि यानी समता योग रूप योग से युक्त हो और निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला बन। आगे कहते हैं भगवान, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है। समता योग का मार्ग अपनाकर जो दानी हैं और शास्त्र पढ़ने वाले, पूजा पाठ कराने वाले हैं, तप करने वाले हैं, भगवान कह रहे हैं इन सबको उल्लंघन कर जाता है, यानी इनसे बहुत ऊपर निकल जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। वो जाकर के परम पद को प्राप्त होता है, यानी सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा को प्राप्त होता है, यानी वो मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, उस परमात्मा में जाकर के सीधे लीन हो जाता, विलीन हो जाता, परमात्मा में सूक्ष्म रूप से मिल जाता है जाकर के। ये दो मार्ग बताए हैं, एक शुक्ल पक्ष मार्ग है, एक कृष्ण पक्ष या देव मार्ग है। और देव मार्ग से जाने वाले वापस नहीं आते, वो मुक्त हो जाते हैं। और जो दूसरे सकामी हैं वो जिस मार्ग से जाते, कृष्ण पक्ष वाले मार्ग से जाते हैं, उनको पुनः वापस आना पड़ता है और जन्म मरण के चक्कर में वो बस चक्कर लगाते रहते हैं। जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, मेरी भी सहायता करो यार। कितना टाइम लगता आपको लाइक सब्सक्राइब करने में, मदद करो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।